नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और गहरी सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हर घर की हकीकत है। जिस घर में हर दिन झगड़े होते हैं वहां ना बरकत टिकती है ना खुशियां। ऐसे घर में मां लक्ष्मी का आना तो दूर, दुख और गरीबी ही डेरा डाल देती है। लेकिन जहां प्यार होता है, जहां घर के लोग एक दूसरे को समझते हैं, वहां शांति रहती है और वहीं मां लक्ष्मी खुद बसी रहती है। ये कहानी आपको ये समझाएगी कि घर की शांति सिर्फ शब्द नहीं है, वो असली दौलत है। तो ध्यान से सुनिए, दिल से समझिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अपनाने के लिए है। दोस्तों, आज मैं आपको एक मोर और मोरनी की कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदगी की गहरी सीख देती है। तो कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। एक शांत जंगल में मोर और मोरनी प्यार से रहते थे। सादा जीवन, सुकून भरा साथ। लेकिन एक दिन मोरनी ने कहा, पिया जी, चलिए उस जगह जहां हमारे जैसे कई मोर मोरनियां रहते हैं। हमारा समाज है, हमारी पहचान है। मोर ने समझाया, प्रिय, वहां लोग ज्यादा हैं तो टकराव भी होगा। हम यहां कितने चैन से रहते हैं, क्यों जाए वहां। मगर मोरनी की जिद के आगे मोर हार गया और दोनों उड़कर एक नगर पहुंच गए। दोस्तों, अब ट्विस्ट यह था, उस नगर का राजा जानवरों की भाषा समझता था। उसने कराव शास्त्र पढ़ा था, जिससे वो पशु पक्षियों की हर बात समझ सकता था। दोनों मोर मोरनी अब उस नगर में रहने लगे जहां हर जीव की भाषा समझने वाला राजा राज करता था, क्योंकि उसने कराव शास्त्र पढ़ा था। दोस्तों, एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। रानी पूरे प्रेम से 36 प्रकार का भोजन बनाकर थाली लेकर राजा के पास आई। जैसे ही उसने थाली रखी, एक चावल का दाना जमीन पर गिर गया। वहीं पास में कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी दौड़कर वह चावल का दाना उठाती है, तभी एक बड़ा चिंटा आकर उसे रोकता है। वह कहता है, प्रिय, ये चावल का दाना मुझे दे दो और तुम फिर से राजा की थाली से दूसरा दाना लेने जाओ। दोस्तों, चिंटी घबरा जाती है। वो कहती है, अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। चिंटा कहता है, नहीं नहीं, राजा को कुछ पता नहीं चलेगा, जाओ बेझिझक ले आओ। चिंटी डरते डरते वापस चलती है, लेकिन आधे रास्ते में ही उसका दिल डर से भर जाता है और वो लौट आती है। लेकिन वो नहीं जानती थी, राजा सब सुन रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो हर आवाज का मतलब समझने वाला ज्ञानी इंसान था। चींटी डर के मारे कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। लेकिन चिंटा अब थोड़ा सतर्क हो गया था। उसने देखा कि राजा उनकी ओर लगातार देख रहा है। चिंटा फुसफुसाया, लगता है राजा हमारी बातों को समझ गया है। अगर उसने किसी और को यह बात बताई तो वो पत्थर का बन जाएगा। दोस्तों, राजा वहीं बैठा ये सब ध्यान से सुन रहा था, और जब उसने ये बात सुनी तो वो जोर से हंस पड़ा। रसोई से रानी बाहर आई। उसने राजा को यूं अकेले हंसते देखा तो चौंक गई। वो धीरे से बोली, महाराज, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? आप यूं अचानक क्यों हंसने लगे? राजा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, कोई गलती नहीं, बस ऐसे ही हंसी आ गई। लेकिन रानी कहां मानने वाली थी। उसने राजा की आंखों में झांकते हुए कहा, नहीं महाराज, आप कुछ छिपा रहे हैं। मुझे सच सच बताइए, आखिर आप क्यों हंसे? राजा मन ही मन डर गया, क्योंकि उसे चींटी की बात याद थी। अगर यह बात किसी को बताई तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए वो रानी से कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन रानी तो रानी थी, वो जिद पर अड़ गई। रानी ने आंखें भरकर कहा, अगर आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आपको बताना होगा कि आप क्यों हंसे थे। राजा धर्म संकट में पड़ गया। सोचने लगा, अगर बता दूं तो पत्थर बन जाऊंगा, और अगर न बताऊं तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। रानी की जिद बढ़ती गई। जैसा कहते हैं, प्रिय हट और बाल हट सबसे कठिन होती है। दोस्तों, आखिरकार राजा ने हार मान ली और धीमे स्वर में कहा, ठीक है रानी, पर याद रखना, यह जानने के बाद तुम पछताओगी। रानी मुस्कुराकर बोली, देखा, अब आप खुद कह रहे हैं कि इसमें कुछ बात है, बताइए ना। राजा ने थक कर कहा, चलिए इस नगर से दूर किसी जंगल में चले,
वहां मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा। रथ सजाया गया और दोनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे घोर वन में पहुंचे, राजा ने रानी को धीरे धीरे पूरी बात बताना शुरू किया। चींटी, चावल का दाना, चिंटा की बात और वह शाप। जैसे जैसे राजा बोलता गया, उसका शरीर पत्थर बनने लगा। दोस्तों, आधी बात कहते कहते वह आधा पत्थर बन गया। उसने कांपते स्वर में कहा, हे रानी, देखो, मैं पत्थर बन रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था, अब पछताओगी तुम। रानी की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी बोली, अब तो बस थोड़ी सी बात बाकी है। हे महाराज, कृपया वो भी सुना दीजिए। राजा ने जैसे ही आखिरी बात बताई, वो पूरा का पूरा पत्थर बन गया। रानी की जिद ने उसका सब कुछ छीन लिया था। अब सामने खड़ा था बस एक ठंडा भारी पत्थर, जिसमें उसका प्रिय राजा कैद हो गया था। रानी बिलख बिलख कर रोने लगी, सर पटकती रही, छाती पीटती रही, पत्थर बने राजा को हिलाने की कोशिश करती रही। लेकिन पत्थर कोई इंसान थोड़ी होता है जो उसकी पुकार सुन सके। रानी मदद के लिए पुकारती रही, किसी जीव, किसी पक्षी, किसी भगवान की आवाज देने लगी। और यह पूरा दृश्य पास में बैठे मोर और मोरनी देख रहे थे। मोरनी की आंखें भर आई। मोर ने कहा, यही होता है प्रिय हट का नतीजा। हमने भी तो इसी जिद में जंगल छोड़ दिया था, सुकून खो दिया था। मोरनी धीरे से बोली, लेकिन रानी बहुत टूटी हुई है। हम उसकी मदद तो नहीं कर सकते, पर उसे दिलासा तो दे ही सकते हैं। मोर और मोरनी उड़कर रानी के पास गए। धीरे से बोले, रानी साहिबा, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, पर आप ही अब इस राज्य की जिम्मेदार है। राजा तो अब इस संसार में नहीं रहे। कम से कम आप अपने लोगों के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए खुद को संभालिए। रानी रोती हुई बोली, कैसे संभालूं खुद को? मेरा संसार ही उजड़ गया। जिसे मैं पति ही नहीं, परमेश्वर मानती थी, वो अब पत्थर बन गया है। अब मैं किसके लिए जीऊं? दोस्तों, रानी की यह टूटती आवाज सुनकर मोरनी के मुंह से अनजाने में निकल गया, राजा, पत्थर के कैसे हो गए? वो तो जीवित थे, भले चंगे इंसान थे। ऐसा कैसे हो गया? दोस्तों, कभी किसी अपने से ज्यादा जिद मत करो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी हट किसी और की जान बन जाती है। रानी जो कुछ राजा से सुन चुकी थी, वही बात अब वो मोर और मोरनी को बताने लगी। लेकिन वो नहीं जानती थी, जिस रहस्य को सुनाकर राजा पत्थर बना था, वही अब उसे भी पत्थर बना देगा। जैसे जैसे रानी बोलती गई, उसका शरीर भी धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा और कुछ ही देर में राजा और रानी दोनों एक ही जगह पर दो ठोस पत्थरों की मूर्ति बन गई। ना सांस, ना आवाज, बस मौन। ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे, मोर और मोरनी। वे हक्के बक्के खड़े रह गए। मोर कांपते हुए बोला, प्रिय, अब तो हमें भी डर लगने लगा है। ये बात जिस किसी ने भी कही, वो पत्थर का बन गया। कहीं हमारे साथ भी? मोरनी ने डरते हुए कहा, तो चलो पिया जी, कहीं दूर चले, इस जगह से बहुत दूर। मोर बोला, बेवकूफी मत करो, इस संकट से कोई जगह सुरक्षित नहीं है। ये शाप हमारे मन में है, ये कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर जाने अनजाने ये बात हमारे मुंह से निकल गई, तो हम भी पत्थर बन जाएंगे। और तभी से मोर और मोरनी हर वक्त घबराए से रहने लगे। ना ठीक से सोते, ना खाते, बस दिन रात एक ही डर खाए जा रहा था, ये बात कभी किसी के सामने ना निकल जाए। उन्हें लगने लगा, अगर हम इस दुनिया से सारी चींटियां ही खत्म कर दें, तो शायद ये डर, ये शाप, ये कहानी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक छोटी सी बात, अगर दिल में डर बन जाए तो इंसान जीते जी मर जाता है, और अगर जिद में प्यार की मर्यादा टूट जाए तो पत्थर बनने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, मोर ने एक दिन मोरनी से कहा, प्रिय, ये सारा संकट तो इन चींटियों की वजह से है। अगर हम इन्हें इस धरती से मिटा दें, तो शायद ये भय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मोरनी ने सिर हिला दिया। दोनों इस बात पर सहमत हो गए और फिर दोनों ने एक एक चींटी को मारना शुरू कर दिया। मोर और मोरनी का ऐसा आतंक फैल गया कि धरती पर एक भी चींटी खुले में नहीं दिखाई देती थी। हर चींटी डरकर जमीन के अंदर अपने बिल में जा छिपी थी। अब जैसे ही कोई चींटी भूख से बाहर निकलने की हिम्मत करती, मोर झपट्टा मारकर उसे खा जाता। धीरे धीरे सभी चींटियां बिलों में ही कैद हो गईं।
भूख बढ़ती गई और आशा खत्म होती गई। इन्हीं में से एक चिंटा और एक चींटी बहुत भूख से तड़प रहे थे, पर उन्होंने बाहर जाने की बजाय आंखें मूंद कर भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर दिया। दोस्तों, वो दोनों भूखे थे, प्यासी थे, लेकिन फिर भी भजन में डूबे रहे। ना जल पिया, ना अन्न खाया, बस भक्ति की लौ जली रही। और अंत में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नील कमल जैसे नेत्रों में करुणा छलक रही थी। दोस्तों, प्रभु बोले, हे जीवो, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो जो मांगना है। चिंटा और चींटी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, हमारे शरीर में ऐसा वर दो कि हमें फिर कभी भूख ही न लगे। हमारा पेट ही ऐसा हो जाए कि कभी भोजन की जरूरत ही न पड़े। हमें दुनिया की उस भूख से मुक्ति चाहिए जो मरवा देती है। दोस्तों, जिसे संसार मार नहीं सका, उसे उसकी भक्ति बचा लेती है। भोजन की भूख से ऊपर है आत्मा की तृष्णा, और जब वह प्रभु में लग जाए तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। दोस्तों, चींटी और चिंटा ने सोचा, अगर हमारे पेट में गांठ हो जाएगी तो हमें कभी भूख नहीं लगेगी, और अगर भूख नहीं लगेगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे, और अगर बाहर नहीं जाएंगे तो मोर मोरनी हमें खा नहीं पाएंगे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी पल उनके पेट में गांठ लग गई। आज भी चींटियों का पेट नहीं होता, वो हर चीज को खींचती है, मगर पेट भरने का कोई सुख उन्हें नहीं मिलता। लेकिन फिर भी डर बाकी था। चींटी बोली, हे प्रभु, पेट की भूख तो मिट गई, पर मोर मोरनी का डर तो अब भी है। जैसे ही हम बाहर आएंगे वो हमें मार देंगे। दोस्तों, भगवान विष्णु ने तब धरती पर दृष्टि डाली। मोर और मोरनी अब भी किसी भी चींटी की आहट पर झपटने को तैयार बैठे थे। तब श्री हरि विष्णु स्वयं मोर के सामने प्रकट हुए। उनका तेज देखकर मोर कांप उठा। भगवान बोले, हे मोर, रुक जाओ, अब एक भी चींटी को मत मारो, क्योंकि यह सारी गलती उनकी नहीं थी। इस पूरे संकट की जड़ वो राजा था जिसने कराव शास्त्र का दुरुपयोग किया। वो न केवल पशु पक्षियों की भाषा समझता था, बल्कि उनका रूप भी धारण करता था, और उसी रूप में उनके साथ संभोग करता था। जब गर्भ ठहरता तब वह फिर से इंसान बन जाता और उन निरीह जीवों पर हंसता था। उसका पाप इतना बड़ा था कि उसे पत्थर बनना ही था। मोर कांपते हुए बोला, हे प्रभु, पर उसकी रानी का क्या दोष था? भगवान विष्णु गंभीर होकर बोले, रानी उसकी हर बात जानती थी। अगर वह चाहती तो उसे रोक सकती थी, पर वह भी उस पाप में मौन भागीदार बनी रही, इसलिए वह भी उसी शाप की अधिकारी बनी। दोस्तों, सीख और निष्कर्ष, जो पाप होता है वो सिर्फ करने वाला ही नहीं, बल्कि मौन रहकर देखने वाला भी उसका भागीदार बनता है। और जब भक्ति सच्ची होती है तो पेट नहीं भरता, पर आत्मा जरूर तृप्त हो जाती है। मोर ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, रानी ने हमें जो बात बताई थी, अगर हम वो किसी और से कह देंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? भगवान विष्णु मुस्कुराए, नहीं मोर, अब तुम्हारा वो श्राप समाप्त हो चुका है। अब तुम जो चाहे, जिसे चाहे कह सकते हो। तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया है। यह सुनकर मोर और मोरनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन मोर का मन झूम उठा। मोर खुश होकर नाचने लगा, जोर से, खुलकर, जैसे बरसों बाद कोई कैद पंछी खुले आसमान में पंख फैला रहा हो। दोस्तों, पर तभी खुशी में झूमते हुए उसने नीचे अपने पैरों पर नजर डाली तो ठिठक गया। उसके सुंदर शरीर के नीचे दो फटे, बदसूरत, कठोर, दरारों से भरे पैर। वो सिहर उठा, ये क्या हो गया? मेरा पूरा शरीर तो इतना सुंदर है, लेकिन ये पैर इतने कुरूप क्यों हैं? फिर उसे याद आया वो सैकड़ों चींटियां जो उसने डर में मार डाली थी। मोर के फटे पैर उस पाप का प्रतीक बन गए। दोस्तों, मोर फपक कर रो पड़ा। मैंने जो किया उसका निशान आज भी मुझ में है। मोरनी धीरे से उसके पास आई, उसके आंसुओं को देखा और कहा, प्रिय, जो होना था वो हो गया, अब रोकर क्या बदलेगा? कभी कभी जीवन में सजा मिटती नहीं, बस हमें जीना आना चाहिए। मोर फिर भी रोता रहा, रोते रोते फिर से नाचता रहा। शायद इसलिए नहीं कि वो खुश था, बल्कि इसलिए कि वह अब समझ चुका था
कि आजादी और पश्चाताप दोनों में दर्द होता है। दोस्तों, अंतिम संदेश, अगर पाप भूल से भी किया गया हो, उसका असर शरीर से नहीं, आत्मा से चिपक जाता है। भले ही तुम्हारा श्राप मिट जाए, लेकिन जख्म हमेशा कुछ ना कुछ सिखा ही जाते हैं। दोस्तों, मोर के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो नाचते हुए फूट फूट कर रो रहा था। मोरनी उसे चुप कराने की कोशिश करती, उसके आंसुओं को गिरने से रोकना चाहती, लेकिन उसके पास हाथ नहीं थे। वो अपनी चोंच से हर आंसू को उठाने लगी, हर बूंद को अपने मुख में रखने लगी, पर कितना रोके, एक एक आंसू सीधा उसके पेट में चला जाता। और ऐसे ही हर दिन मोर रोता रहा और मोरनी आंसू पीती रही। उन दोनों के इस अनोखे प्रेम को देखकर भगवान विष्णु एक बार फिर प्रकट हुए। उन्होंने मोरनी को देखा जो प्रेम में आंसू पी रही थी, और मोर को देखा जो पश्चाताप में नाचते हुए रो रहा था। भगवान श्री हरि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा प्रेम सदा अमर रहे। अब से जब भी मोर नाचेगा, उसकी आंखों से जो आंसू गिरेंगे, मोरनी वही आंसू पीकर गर्भवती होगी। लेकिन यह आशीर्वाद था या श्राप, कोई नहीं जानता, क्योंकि मोर अब कभी संभोग नहीं कर पाया। वो बस रोता रहा और मोरनी आंसू पीकर मां बनती रही। फिर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे मोर, हे मोरनी, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा त्याग इतना निर्मल है कि एक दिन मैं स्वयं जब धरती पर अवतार लूंगा तो तुम्हारे पंख को अपने सिर पर पहनूंगा। और इसलिए जब श्री कृष्ण इस धरती पर आए तो उन्होंने मोर का पंख अपने मुकुट में धारण किया और उसे सृष्टि के सबसे सुंदर श्रृंगार का स्थान दिया। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी देह से नहीं होता, वह आंसुओं से होता है, त्याग से होता है, मौन से होता है। और जब प्रेम त्याग में बदल जाए तो वो सिर्फ इंसान को नहीं, ईश्वर को भी झुका देता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि कहानियां बदलती नहीं, पर वे हमें बदल देती हैं। धन्यवाद।